टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? यानी टर्मिनेट करना किसी चीज को खत्म हो जाना, ठीक है, कोई चीज खत्म हो जाती है, जैसे किसी को टर्मिनेट कर देना, जॉब से टर्मिनेट करना, निकाल देना, ठीक है, वो क्या था? टर्मिनेट। ऐसे टर्मिनेटिंग डेसिमल जो चीज खत्म हो जाए, ठीक है, जैसे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल समझो क्या होगा। देखो जैसे 5 को 8 से डिवाइड करते हैं, पहले तो जाएगा ही नहीं, किस पे जाएगा? पॉइंट का 50 पे, 50 पे 48, 6 पे 20, फिर कितने पे? 16 पे, 2 पे, फिर 40, ठीक है, कितने पे? 625। यानी डेसिमल यहाँ पे प्लस एंड हो गया ना, ठीक है, यानी ये आगे डेसिमल नहीं कर रहा है, ठीक है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी इसका यहाँ पे ही एंड हो गया, ठीक है, 625, इसके आगे डेसिमल नहीं है, ठीक है, 3 डेसिमल प्लेसेस ही हैं, ठीक है, ये हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। जैसे और देख लो, जैसे 13 को 5 से करते हैं, ठीक है, कितने पे जाएगा? 10 पे, 2 पे आगे नहीं जा रहा है, तो यहाँ डेसिमल 30, 30 पे कितना? 6, यहाँ पे डेसिमल प्लेस 1 डेसिमल प्लेस है, यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेस, यानी 1 डेसिमल प्लेस पे ही एंड हो गया, आगे नहीं जा रहा है, ठीक है, ये होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब वो नॉन टर्मिनेटिंग जिसका एंड ना हो, जैसे 1/3, पहले जाएगा नहीं, किसका यहाँ पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो यहाँ 0। अब देखो 3 को डिवाइड करो 10 पे, कितना आ जाएगा? 9, यहाँ गया 3, फिर 1, तो पीछे क्या लगेगा? 0, ठीक है, फिर 9 पे 3, फिर 10, 9, 3, यानी यहाँ पे ही रिपीट हो रहा है ये, ठीक है, ठीक है, इसको क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है, इसकी डेसिमल प्लेसेस इनफाइनाइट होगी, जितनी मर्जी ले जाओ, ठीक है, ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। इसको कैसे हम आगे अगर इसको डिनोट करना है तो ऐसे बार से हम डिनोट कर सकते हैं, 0.3 यहाँ पे, यानी इसका एंड हो गया, ठीक है। और देख लो इसकी एग्जाम्पल, जैसे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, और एग्जांपल देख लो इसकी, जैसे 2 से डिवाइड करो, ठीक है, ये आ जाएगा 0.14, ठीक है, 2 तो आता नहीं, फिर 2 के ऊपर क्या डेसिमल आ जाएगा, 14 से 6, 6 से क्या आएगा? 56, ये 2 पे, फिर 8 पे, फिर 4 पे कितना है? 35, 5 पे, ठीक है, फिर 5 पे कितने पे जाएगा? 49, 7 पे, फिर 10 पे, 7 कितने पे? 1 पे, फिर 3 पे कितने पे? 28, 4 पे, फिर 20, फिर शुरू हो गया ना, 2 आ गया, 20 यानी 14, 14 कहाँ से? फिर 2 पे, यानी यही रिपीट होगा सारा, 2, 8, 5, 7, 1, 4, ठीक है, ये भी क्या आएगा? नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, ठीक है। अब बार बार रिपीट हो रहा है तो इसको सारे रिपीट होगा तो इसमें पूरे के ऊपर बार लगा लेना है, 2.5715, यानी यही बार बार रिपीट हो रहा है, ये भी क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल की एग्जांपल। लग गया पता बेटा? और क्या है? और कार में आपको वो सब पहले समझा देता हूँ। आपने विदाउट डिवाइड करते बताना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, विदाउट ऐसे डिवाइड किए। वो आपको समझाया भी था उस दिन क्लास में भी। एक मिनट, आवाज आ रही है? वॉइस एक करवाया था उसमें आपको, जैसे डिनोमिनेटर में क्या है? 2 है, 5 है, ठीक है, 2 और 5 हो तो वो क्या होंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल, अगर डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 और 5 हो। जैसे 13/80, इसमें क्या होगा? 13/2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है, 16 इंटू 5 यही फैक्टर है ना, तो ये भी क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। अगर 15/11 होगा, ये क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग। ओनली फैक्टर कौन से डिनोमिनेटर में? 2 और 5 हों, ठीक है। जैसे 49/14, ठीक है, सबसे पहले इसमें एक और काम करना है, इसको क्या करना है? लोवेस्ट टर्म बनाना है, यानी 7/2, दोनों 7 के टेबल डिवाइड, ये 7 पे होगा, ये 2 पे,
ये 7/2 आ जाएगा, ठीक है। ये 2, फिर ये भी क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। डिनोमिनेटर में क्या हो, कौन सा फैक्टर हो, 2 और 5 के अगर फैक्टर हो, अगर कोई आ गया साथ में, अगर 3 आ गया तो भी क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। सिर्फ 2 और 5 के फैक्टर होने चाहिए डिनोमिनेटर में, तो क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है बेटा, लग गया पता। वर्कशीट शुरू करते हैं, वर्कशीट 2। वर्कशीट 2, फर्स्ट सम है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर एज डेसिमल बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, फर्स्ट पार्ट 21 डिवाइड बाय 16। अब देखो 21 किस पे जाएगा, 16 पे जाएगा पहले। 16 के टेबल में 21 से छोटा नंबर 16। अब माइनस करके इतना 5 आगे नहीं डिवाइड हो रहा, तो यहाँ क्या लगा देंगे, डेसिमल। अगर यहाँ डेसिमल तो यहाँ 0। अब देखो 16 के टेबल में छोटा नंबर 50 से कितना आएगा, 48। कितने पे जाएगा, 3 पे। 2 आ गया 0, फिर किस पे जाएगा, 16, फिर किस पे जाएगा, 1 पे। ठीक है, अब माइनस करके कितना आ गया, 4। अब किस पे जाएगा, 4 कौन सा है, 32। ठीक है, यहाँ पे 2 पे। अब किस पे जाएगा, 80। आपको पता 16 का 32, 48, 64, 80। 80 कितने पे, 5 पे। ठीक है, ये आ जाएगा 1.3125। ठीक है, ये आ गया आपका रैशनल नंबर एज ए डेसिमल, 1.3125। हाँ जी बेटा, लग गया पता। 129 डिवाइड बाय 25। ठीक है, अब 129 को डिवाइड करना है 25 पे, कितना आ जाएगा, तो 12 तो आता नहीं है ना, 1 आता है, 25 का 12 भी छोटा है, 129 ले लो। और 25 5 कितने पे, 2 पे, 125। 125 कितने पे जाएगा, 1 पे। आगे नहीं जा रहा है, ठीक है। 4 के पीछे यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे, यहाँ पे 0। अब कितने पे जाएगा, 25 पे। 25 के टेबल में छोटा नंबर कौन सा है, 25 ही होगा, 40 से छोटा। ठीक है, ये किस पे जाएगा, ये पहले 5 पे गया, ये 5.1। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 15। ठीक है, आगे भी क्या, हम 0। अब देखो 25 के टेबल में 150 आता है, 5 5 25, 6 से पढ़ के देखें, 33, 6 2 12 3 15, कितना आ जाएगा, 150। कितने पे जाएगा, 6 पे। ये आ जाएगा 5.16। 5 वाले यानी जो डेसिमल खत्म हो जाए वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग। ठीक है, यहाँ पर एंड हो गया इसका। ओके, अब करें थर्ड पार्ट करते हैं हम। सेवनटीन डिवाइड बाय 200। हाँ जी, और देखो 17 तो जाता ही नहीं। ठीक है, तो हम 0 लगा दी, 0 भी नहीं जाता, तो फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, 170। अब 1700। ठीक है, ये 0 पे जाएगा पॉइंट। तो अब देखो 1700, 200 से डिवाइड करो, 208 कितना आ जाएगा, 0 0, 1600, 1600। अब कितना रिमाइंडर आ जाएगा, 100। तो पीछे क्या आ जाएगा, 0 एक और, 1000। 1000 तो जाएगा, 200 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, 0 0 1000। ठीक है, ये आ जाएगा 0.085। नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, अब फोर्थ पार्ट करते हैं। फाइव ओवर 11। 5 को किससे, 11 से डिवाइड करना है, कितना आ जाएगा यहाँ पे, 5 तो आता नहीं है, तो यहाँ 0 और यहाँ 0 डेसिमल लगाएंगे। ठीक है, अब 50 से छोटा नंबर कितना आएगा, 44। 11 के टेबल में यहाँ पे 4 पे, ये 6। अब 60 से छोटा कितना आएगा, 55। ये क्या आ जाएगा, 5 पे। ठीक है,
ये 5 पे, फिर कितना आ जाएगा 44, फिर जाएगा 6 पे, फिर कितना आ जाएगा 55। देखो ये 4 5 4 5 रिपीट हो रहा है ना, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसको कैसे लिखेंगे, पहले 0 पॉइंट, इसका आंसर 4545। अब कौन से डेसिमल रिपीट हो रहे हैं, दोनों 45, इन दोनों के ऊपर क्या लगा देंगे हम, बार। ठीक है, ये कौन सी डेसिमल की एग्जांपल है, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो फिफ्थ पार्ट, एक मिनट, ओके। अब देखो फिफ्थ पार्ट देखो, 22/7। अब 22 को डिवाइड करना है 7 पे, कितना जाएगा, पहले तो 14 पे जाएगा, 21 पे सॉरी, 3 क्या जाएगा 1, यहाँ पे 1। अब देखो 10 पे कितने पे, 1 के पीछे फिर 0 लगा दिए, यहाँ पॉइंट तो 0 लगा दी, क्या आ जाएगा 1 पे। फिर 3 पे कितना आ जाएगा, 4 पे 28, फिर 2 पे कितना 14 पे, 14 पे कितना आ जाएगा 2, 2 पे यहाँ पे 6, 6 पे कितना 56, तो यहाँ क्या आ जाएगा 8, फिर कितना 4 पे, 4 पे 5, ठीक है, फिर आ जाएगा 5, 5 पे 49, कितना आ जाएगा यहाँ पे 7, फिर 1 पे 0, फिर कितना आ जाएगा 7, 7 1, ठीक है, फिर 3 0, फिर रिपीट करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, 7 1 4, यहाँ पे 2 0, 14 2 60, वैसे रिपीट करेगा। ठीक है, ये आएगा 3.14285712 ऐसे। ठीक है, ये यानी सभी डेसिमल रिपीट होंगे, ठीक है, 1 तक। ठीक है, इसलिए 1428537 सबके ऊपर हम क्या बार डाल लेंगे, बार डाल लेंगे। ठीक है, 485 के बाद सन, ठीक है, यहाँ तक ठीक है, बात आ जाएगा। ठीक है, 142, यहाँ पे 714। ठीक है, ये भी किसकी एग्जांपल हो गई है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके बेटा, सिक्स्थ पार्ट, अब 31 को 27 पे डिवाइड करो, कितने पे जाएगा, पहले 1 पे, ठीक है, 4, 4 का यहाँ आगे नहीं जा रहा, तो यहाँ क्या है डेसिमल और यहाँ 0, फिर कितने पे जाएगा, फिर 1 पे जाएगा 27, 1 पे। ठीक है, फिर क्या रिमाइंडर आ जाएगा 13, 0 लगाए तो 27 को अगर 5 से करते हैं तो कितना आ रहा है, 5 से करके देख लो, 35, 3 कैरी 135, बड़ा हो जाएगा, 4 पे जाएगा 108 आएगा। ठीक है, ये पे कितने पे जाएगा 4 पे। ठीक है, अब कितना रिमाइंडर आ रहा है 22, क्या लगा देंगे पीछे 0, अब 22 220, तो किस पे जाएगा ये 27, हम 9 पे 8 पे करके देख ले पहले, 56 5 कैरी 8 2 16 216, कितने पे 1428 पे। ठीक है, अब क्या आ जाएगा रिमाइंडर, फिर 4, 4 का आपको पता है 27, फिर 1 पे, फिर 13 130 108, फिर किस पे 8 पे 4 पे सॉरी, फिर किस पे जाएगा 22, ये 216 पे, कितने पे 8 पे। फिर यानी ये भी कौन सी एग्जांपल है, 1.148 कौन कौन से रिपीट हो रहा है, 148 रिपीट हो रहा है, तो 148 के ऊपर क्या लगा देंगे, बार। ये भी किसकी एग्जांपल है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है बेटा, सेवंथ पार्ट, 2/15, 2 को डिवाइड करो 15 पे, नहीं जा रहा है, डेसिमल लगाएंगे यहाँ पे 0 पॉइंट डेसिमल, यहाँ क्या आ जाएगा 20। अब 11 21 पे, ठीक है, फिर 5 पे 50, ठीक है, 15 के टेबल में 50 से छोटा 45, कितने पे जाएगा 3 पे, फिर 5, ये तो रिपीट हो गया यहाँ पर ही 45,
45, ठीक है, यानी ये क्या आ जाएगा 0.133, ठीक है। 0.1 किसके ऊपर बार लगाएंगे, फर्स्ट पार्ट का। हाँ जी, अब देखिए 63 पे डिवाइड करेंगे, 63 से छोटा नंबर 55 के डबल में 55, कितना आ जाएगा 1 पे, 8 पे। आगे नहीं डिवाइड हो रहा है तो यहाँ क्या 0, अब 80, अब भी कौन सा आएगा 55 ही आएगा, ठीक है। कितने पे 1 पे, अब आएगा 5 और 2, 25, ठीक है। अब 25 के पीछे क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। 250 से छोटा नंबर 55 के टेबल में 4 से करके देखे पहले, 4 2 4 5 20, 2 2 0, क्या आ जाएगा 2 2 0, कितना आ जाएगा 4, ठीक है। ये आ जाएगा 03, अभी आ जाएगा 300, ठीक है। 300 से छोटा नंबर 55 को पहले 4 पे आया था, 6 पे करके देख लें पहले, 33 330 बढ़ जाएगा। हम 55 को 5 पे करके देखेंगे, 5 5 25, 2 कैरी 5 5 25 और 27, कितना आ जाएगा 275, कितना आ जाएगा 5 1.45, ये कितना आ जाएगा 25, 250, फिर कितना आ जाएगा 220, फिर रिपीट होने लगा आपका, यहाँ से नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बन रहा है आपका रिपीटिंग डेसिमल, ये आ जाएगा कितना फिर आपका 4 पे, ये 30 300 275, ठीक है। फिर किस पे 5 पे, ठीक है। ये आपका बन रहा है 1.14545, ठीक है। आ जाएगा 1.45, कौन से रिपीट हो रहे हैं 4 5 के ऊपर अकेला बार लगाना है, ठीक है। जो रिपीट हो रहा है उसके, जैसे 3 रिपीट हो रहा है 3 के ऊपर बार, ठीक है। अगर सभी रिपीट हो रहे हैं तो सबके ऊपर लगाया था, जैसे हमने 5th पार्ट में लगाया था ना। हाँ जी बेटा, फर्स्ट पार्ट क्लियर। विदाउट डिवीजन बताना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। आपको बताया था कि अगर डिनोमिनेटर में फैक्टर क्या है 2 या 5 के हों या दोनों भी हों तो भी क्या होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर अदरवाइज और आ जाए, देखो 11/4, ठीक है, 11/4 है, डिनोमिनेटर कितना है 4, 4 के फैक्टर 2 × 2, अगर 2 के फैक्टर हों देयरफॉर 11/4 क्या हो जाएगा, इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। क्योंकि फैक्टर कौन से हैं 2 के, ओके, 2 × 2 है। अब देखो सेकंड पार्ट देख लो, लग गया पता बेटा, फर्स्ट पता लग गया ना। दूसरे देखो डिनोमिनेटर कितना है 80, ठीक है। 80 के फैक्टर क्या आएंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 5, क्या आ जाएंगे 2 और 5 के फैक्टर हैं, देयरफॉर 13/8 क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल, बिकॉज डिनोमिनेटर में कौन से फैक्टर हैं, फैक्टर 2 और 5, ठीक है। डिनोमिनेटर में कौन से फैक्टर हैं 2 और 5, ये भी क्या आ जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। बताया आपको 2 और 5 के 2 5 इकट्ठे भी आ सकते हैं, अलग अलग भी आ सकते हैं, अगर 5 के फैक्टर हैं तो भी क्या होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल, ओके। आपका 13 सर ये 3/11 द डिनोमिनेटर की है, डिनोमिनेटर क्या है बेटा 15/11 है, द डिनोमिनेटर इज 11, ठीक है। अब 11 के फैक्टर 11 × 1, ठीक है। Therefore 15/11 is नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्योंकि फैक्टर क्या है नहीं है 22/7, ये तो हमने निकाला भी था, अभी निकाला था ना 5th पार्ट। द डिनोमिनेटर
डिनोमिनेटर इज 7, 7 के फैक्टर 7 मल्टीप्लाई 1, बिकॉज 22/7 इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। द डिनोमिनेटर इज 7, 7 into 1, 22/7 इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। करते हैं फिफ्थ पार्ट। अब देखो थर्ड का फिफ्थ पार्ट, 29/250, द डिनोमिनेटर इज, देखिए चैन की ज़्यादा उधर, डिनोमिनेटर इज 250 और 250 के फैक्टर 250 पहले 2 पे डिवाइड होगा 125, अब फैक्टर कहेंगे 525, 5 5 1 पता सकता है पता ही है हम यही ना 2 into 5 into 5 into 5, ठीक है। ये फैक्टर आ गए। अब क्या हो जाएगा 29/250 क्या होगा बेटा, टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा, डिनोमिनेटर हैज 2 and 5, इसलिए क्या आ जाएगा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल आ जाएगा, ठीक है। 29/250। अब देखो सिक्स्थ पार्ट, 37/21। एक बात का और ध्यान रखना, चलो वो नेक्स्ट में आएगा। द डिनोमिनेटर कितना है, डिनोमिनेटर इज 21, 21 के फैक्टर क्या आएगा 3 मल्टीप्लाई 7, 37 और 21, ये भी क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। क्योंकि इसके फैक्टर क्या है 3 और 7, ओके। अब देखो सेवंथ पार्ट, हमने कौन सी बात का ध्यान रखना है, सबसे पहले तो इसको लोवेस्ट टर्म में होना चाहिए, ठीक है। अगर लोवेस्ट टर्म में नहीं है, यानी ये इन दोनों के फैक्टर कोई कॉमन फैक्टर है, तो पहले इसको डिवाइड कर देना। 49 और 14 में कॉमन फैक्टर क्या है 7, दोनों 7 पे डिवाइड होते हैं, 7 पे डिवाइड होकर ये 7 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। अब इसको आगे करना है, ठीक है। सबसे पहले इसको किसमें बनाना है, लोवेस्ट टर्म में, ठीक है। अगर ये सभी लोवेस्ट टर्म में थी पहले, ये पहला सम है जो लोवेस्ट टर्म में नहीं था, ठीक है। इसको लोवेस्ट टर्म में बना लिया। अब 7/2 डिनोमिनेटर में क्या है, इज 2, फैक्टर क्या आएंगे 2 into 1, ठीक है। अब आपको पता है 7/2 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। कौन सा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल, बिकॉज डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर हैज 2 है अकेला फैक्टर है ना, तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब देखो एट्थ पार्ट, 126/45। अब देखो ये भी लोएस्ट टर्म में नहीं है, क्योंकि 1 + 2 + 6 9 पे डिवाइड, 4 + 5 ये भी 3 पे डिवाइड हो रहे हैं दोनों, ठीक है। करो डिवाइड 3 पे, ये कितना आ जाएगा 15, ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 2, फिर 3 पे डिवाइड हो रहे हैं, ये आ जाएगा 1 4 और ये आ जाएगा 5, ठीक है। अब 14/5 चेक करना है हमें, ठीक है। 3 के टेबल में 5 पे और ये 14 पे, ठीक है। अब द डिनोमिनेटर हैज, कौन सी फैक्टर है डिनोमिनेटर इज 5, ठीक है 5 है, देयरफॉर 14/5 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा बिकॉज डिनोमिनेटर हैज कितना है 5 है, तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। बताया था आपको, डिनोमिनेटर में 2 हो 5 हो या 2 और 5 कॉम्बिनेशन में हो तो भी क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ओके बेटा। डेसिमल निकालना इनका वैसे ही करेंगे हम, कैसे करें प्रेजेंटेशन, इसको वैसे कर लें,
तो करके कर लेंगे, 125 को 8 से कर लेंगे, 8 को हम 125 से कर देंगे, है ना। ये सेकंड का नहीं आएगा, सेकंड का 60 से करके देखो 1000 से क्या आएगा। एक मिनट, थर्ड का फर्स्ट पार्ट करते हैं। 20 माइनस 27/4, ठीक है। 27 को 4 से करो, कितना आ रहा है 26, कितने पे जाएगा 24, कितने पे 6 पे, 24 पे जाना, ठीक है। ये 3 पॉइंट आ जाएगा, आगे तो डिवाइड नहीं है, 3 0 कितने पे जाएगा 28, यहाँ पे क्या 7, ये 2 0 कितने पे जाएगा 5 पे, ये कितना आ जाएगा -6.75। ये कौन सा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। ये देखो इसके फैक्टर क्या है, 2 × 2, ठीक है, ठीक है। 2 × 2 वैसे भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है, फैक्टर में क्या है 2, हो क्या, हो चेक। चलो अब देखो, देखो फैक्टर क्या है, चलो पहले डिवाइड करते हैं। 37 को 60 पे जाएगा ही नहीं, ठीक है, 0 लगाएंगे 0 पॉइंट। अब देखो किसने पे 360 पे 6 पे गया, ठीक है। 10 100 पे कितने पे गया 1 पे, कितना आ जाएगा 40, 40 कितने पे गया 360 पे, कितना आ जाएगा 4, ठीक है। अब यहाँ से रिपीट होगा ये 400 फिर 360, 0 पॉइंट -0.644, ये रिपीट हो रहा है -614, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, इसको क्या लिखेंगे हम 0.614 माइनस का नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। एक मिनट बेटा, 0.614 बार नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्योंकि बिकॉज डिनोमिनेटर के फैक्टर क्या थे, फैक्टर 60 के फैक्टर 2, 30, 2, 15, 3, 5, 1, ठीक है। क्या थे फैक्टर 2 × 2 × 3 × 5, 2 और 5 के अलावा कौन सा फैक्टर था 3, इसलिए ये क्या आ जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, लग गया पता। ये 360 पे गया 6, ठीक है, ये आ जाएगा 6 बार आ जाएगा, ठीक है। 6 रिपीट हो रहा है तो 6 बार, ठीक है, रिंग ही आएगा। ओके, अब पार्ट था ओवर 125। अब इसके फैक्टर क्या है 1555, ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल ही आएगा, ठीक है। 18 को 125 पे डिवाइड करो, पहले तो डिवाइड नहीं होगा 0 पॉइंट, मेरे हाथ में। चलो अब देखो 180, ठीक है, कितने पे जाएगा 125, 1 पे कितना आ जाएगा 5, और यहाँ पे 7 5, ठीक है। अब यहाँ पे 0, तो देखो 125 × 4 कितना होता है 500, 0 2 कैरी 0 1 कैरी 500, 500 कितना आ जाएगा 4, 50, 50 के पीछे 500, ठीक है, 4, ये आ जाएगा 0.144, ठीक है बेटा। आंसर ये क्या बता, ये टर्मिनेटिंग है यस। क्योंकि 5 × 5 × 5, ठीक है, 0.14, ठीक है। चलो अब देखते हैं -15/8, कोई नहीं आ जाता, -15/8। अब देखो इसके डिनोमिनेटर में 2 × 2 है, अब 15 को 8 से करो कितना आ जाएगा 8, 1 पे जाएगा। अब 7 आगे नहीं डिवाइड हो तो डेसिमल यहाँ 0, कितना आ जाएगा 64, 8 पे सॉरी, ये 60 कितना आ जाएगा 56, 7 पे ये आ जाएगा 40, 40 आपको पता है किस पे जाता है 5, ठीक है। ये आ गया 1.875, ठीक है बेटा, लग गया पता। फोर्थ पार्ट देखो 1/2 + 2/3 + 3/4 + 4/5, ठीक है। अब ये नंबर है, इन्होंने कहा है एक्सप्रेस्ड एज ए डेसिमल, विल इट बी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। कैसे करना है 2 3 4 5 का एलसीएम ले लो पहले, क्या आएगा 2 3 2 5, कितना आ जाएगा 3
1 1 2 5, एक मिनट 2 भी था, चलो 2 को दोबारा कर देते हैं। 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1, ये आ जाएगा 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 5 60, एलसीएम क्या आ जाएगा आपका 60। ठीक है, 2 पे डिवाइड करो कितना आ जाएगा 30, 30 को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई, 30 इंटू 1 30 आ जाएगा। 3 को डिवाइड करो 60 को डिवाइड करो 3 पे कितना है 20, 2 मल्टीप्लाई बाय 20। 4 को डिवाइड करो 60 पे कितना है 15, 3 मल्टीप्लाई 15। 5 को डिवाइड करो 60 पे कितना आएगा 12, 4 मल्टीप्लाई बाय 12। ओके, ये तो लग गया बताना आपको कि नहीं, या 60 पे 20, 4 को डिवाइड किया 15 ऊपर वाले नंबर 3 मल्टीप्लाई 15, 5 को डिवाइड किया 60 पे 12, 4 मल्टीप्लाई बाय 12, ये आ जाएगा 30 प्लस 40 प्लस 45 प्लस 48 ओवर 60। 30 40 45 48 जाएगा 5 8 13, 1 कैरी 4, ये आ जाएगा 163, 163 ओवर 60। ठीक है, विल इट बी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल? इट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्यों? क्योंकि इसके फैक्टर क्या हैं, बिकॉज फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर, दिख रहा है ना, फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर अदर देन 2 एंड 5। क्या है फैक्टर 2 एंड 5 के अदर, क्या है 3 भी फैक्टर है। ठीक है, इसलिए क्या आ जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। 22 over 7 can be represented as a टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये बेटा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, बटर में क्या है 7, टर्मिनेटिंग डेसिमल डिनोमिनेटर में क्या आता है 2 और 5 होते हैं। ठीक है, 2 हो जाएगा या 5, ये क्या आ जाएगा फॉल्स। ओके, सेकंड पार्ट देखो बेटा, 5 1 5 1 2 कैन बी represented as a टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे? 5 1 2 तो बहुत बड़ा है, पहले हम निकाल के देख लें इसको। 2 2 5 6, फिर 2 पे 128, फिर 2 पे 64, फिर 2 पे 32, फिर 32 तो पता है आपको, 2 पे जाता है 16 के भी 8 2 4 2 2 1, सभी क्या 2 2 के फैक्टरी आए हैं ना। ठीक है, डिनोमिनेटर के सारे 5 1 2 के 2 2 के फैक्टरी हैं, तो ये क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या ट्रू आएगा कि फॉल्स आएगा बेटा? ट्रू होगा। क्लास में थर्ड पार्ट देखो, नाइनटीन ओवर 45 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। देखो फैक्टर क्या है 45 के, 3 15 3 5 5। ठीक है, 3 3 फैक्टर आ गया तो क्या आएगा नॉन टर्मिनेटिंग, क्या आएगा ये ट्रू। ठीक है, रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीट हो रहे हैं ना बार बार, रिपीटिंग डेसिमल। और देखो फोर्थ, देखो 3 ओवर 7 कैन नॉट बी, एक मिनट, 3 ओवर 17 कैन नॉट बी represented as a non-terminating repeating decimal। क्या आएगा इसका? ट्रू आएगा कि कैन नॉट बी? तो ये क्या आएगा फॉल्स। ठीक है, कैन नॉट बी लिखा इसलिए आएगा फॉल्स, अगर लिखा था कैन बी फिर आता हमारा ट्रू। ओके, अब देखो 3/2, पहले देखो 3/2 एंड 7/5 आर
टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है, दोनों टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है। देन 3/2 प्लस 7/5 इज आल्सो ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या ये भी क्या टर्मिनेटिंग डेसिमल ही होगा? निकाल लो, एलसीएम ले लो। 7 5 का 2 5 का 10, 3 2 15, 7 2 14, कितना आ जाएगा? 29/10, ठीक है। ये 10 है, डिनोमिनेटर में क्या है? 5 2 वही है, तो ये भी क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। क्या आ जाएगा इसका? ट्रू, ठीक है। अब देखो, इफ 1/4 and 1/5 both have a terminating decimal representation, 1/4 को मल्टीप्लाई कर दो 1/5 से, क्या आ जाएगा? 1/20। अभी तो फैक्टर इसके यही आ रहे हैं। 20 के फैक्टर देखो कौन से आ रहे हैं। 20 के फैक्टर देखो 2 10 2 5 5 1। 20 के फैक्टर आ रहे हैं 2 × 2 × 5। अभी तो 2 और 5 ही आ रहे हैं, तो भी ये क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल ही होगा, ठीक है। तो इसका क्या आएगा आंसर? ट्रू आएगा इसका भी, ठीक है। लेना भी दिन, तो ये आ जाएगा, ठीक है बेटा। लग गया? बता दोनों वर्कशीट।